हेलो नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी के विभिन्न इलाकों पर मौसम में हलचल उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। अगर आप भी जबलपुर, कटनी, भोपाल, सीधी, बड़वानी, ग्वालियर, धार, उज्जैन, हरदा, शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद समेत किसी भी जिले, गांव, शहर में रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव, शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो पूरे मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बादलों की अवधि के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वही मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक दोस्तों जो अगस्त में सिर्फ 4 दिन बाकी है और तेज बरसात होने के बजाय धूप चटकने के साथ मामूली बूंदाबूंदी हो रही है। हालात यह है कि पूरे के पूरे दोस्तों प्रदेश भर में जो है यहाँ पर मानसून पूरी तरह से फीका नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के अनेक इलाकों पर दोस्तों गर्मी के तीखे तेवर भी देखने को मिल सकते हैं और बरसात के ब्रेक के बाद मानसून दोस्तों जो है पूरी तरह से शुष्क होते हुए नजर आया, जिससे मध्य प्रदेश में किसानों की चिंता बढ़ गई है। और बहुत से किसान भाई हमें कमेंट कर रहे हैं कि भाई बरसात कब होगी, बरसात कब होगी। तो आप सभी को बता दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में इन दिनों पूरी तरह से बरसात पर ब्रेक लग गया और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तापमान में दोस्तों जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो रही है। इधर मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिससे अगले 2 दिनों के दौरान दोस्तों मौसम में जो है फिर से मौसम बदल सकता है और 2 सितंबर के आसपास बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर एक पश्चिम विक्षोभ एक्टिव है। इसी कारण मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तर हिस्से में तेज हवाएं चल रही है, लेकिन बरसात ना के बराबर है। और मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक मंडला, जबलपुर में 35 इंच के करीब दोस्तों बरसात हुई और यहाँ पर, जबकि इंदौर, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और पन्ना, सागर, शहडोल, उमरिया, रायसेन, नर्मदापुरम में भी 28 इंच के करीब बरसात नापी गई है। साथ में मौसम विभाग की माने तो जल्दी खत्म हो सकता है मानसून पर ब्रेक। जबलपुर, शहडोल संभाग में 1 से 2 सितंबर के अंदर अंदर बरसात होगी, यानी कि दोस्तों आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सितंबर के महीने में शुरुआत के साथ बरसात हो सकती है। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मध्य प्रदेश का मौसम में बदलाव आएगा और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ अच्छी बरसात और तेज हवाओं के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। वही एमपी मौसम विभाग की माने तो कल रात को भी कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई है, तो कुछ इलाकों पर उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक और उतार चढ़ाव भी देखने को मिला बादलों की वजह के साथ। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी मौसम में हलचल होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ अच्छी बरसात होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया कुछ जिलों में। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर बड़वानी, खरगोन, इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है। बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी, बादल छाए रहेंगे। साथ में यहाँ पर येलो अलर्ट वाले जिलों की बात करें तो बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, इन सभी जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया। बरसात की गतिविधियों के साथ येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग की मान तो सर्वाधिक बरसात और बिजली चमकने वाले जिलों की बात करें तो बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर, इन जिलों में दोस्तों सर्वाधिक बरसात और बिजली चमक सकती है और तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। साथ में बादल छाए रहने वाले जिलों की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, रायसेन, होशंगाबाद समेत यानी कि लगभग पूरे के पूरे दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और बादलों की वजह के साथ उतार चढ़ाव जारी रहने और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम में बदलाव होते हुए नजर आएगा। साथ में कुछ इलाकों पर दोस्तों गर्मी के तीखे तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिर से मानसून एक्टिव होने को लेकर दोस्तों अभी टाइम में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद जैसे ही कोई नया वेदर सिस्टम पूरे सभी मध्य प्रदेश के जिलों में एक्टिव होता है तो मैं आप सभी को चैनल के माध्यम से बता दूंगा। अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर संभाग में कहीं कहीं पर बूंदाबूंदी होगी। बाकी जगहों पर मौसम खुला रहेगा और इससे गर्मी और उमस भी बढ़ सकती है। साथ में यहाँ पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत कई जगहों पर मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। वही दोस्तों जबलपुर, कटनी समेत कई जगहों पर बादलों की वजह तो कुछ इलाकों पर मौसम जो है यहाँ पर ठंडा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल में अब तक सामान्य से 32% कम बरसात हुई है। वही दोस्तों फसल जो है अगस्त में कमी देखने के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा दोस्तों किसान प्रभावित हुए, क्योंकि किसानों की खेतों में खड़ी फसलों पर काफी प्रभावित हुए। यहाँ पर दोस्तों बरसात की गतिविधियां न होने की वजह से किसानों की फसलें पूरी तरह से खराब होते हुए भी नजर आई है। साथ में दोस्तों हवाओं के ऊपरी भाग में एक चक्रवात, मौसम विभाग की माने तो मानसून द्रोणिका पश्चिमी छोर हिमालय के तलहटी में पहुंच चुका है। वही पूर्वी छोर गोरखपुर, दरभंगा से होकर जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में हवाओं के ऊपरी भाग में एक चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। वही एक पश्चिम विक्षोभ द्रोणिका के रूप में पाकिस्तान और इससे लगे पंजाब पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक प्रदेश में बारिश का दौर थम सा गया है और वही धूप निकलने से तापमान में इजाफा हो रहा है। इतना ही नहीं, वातावरण में उमस भी बढ़ रही है और अगर मौजूदा स्थिति देखें तो प्रदेश में एक सप्ताह तक अच्छी बरसात होने की संभावना ना के बराबर है, जो कि दोस्तों किसानों की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। भले ही दोस्तों 1 और 2 सितंबर को बरसात हो जाए, लेकिन भारी बरसात की गुंजाइश अभी नहीं है। ज्यादातर इलाकों पर मौसम शुष्क और सुहावना रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं एक एक जिले की पूरे मध्य प्रदेश के, तो आप देख सकते हैं जबलपुर में पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे। मौसम में परिवर्तन और बादलों की
वजह के साथ मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ बदलाव देखने को मिलेगा। कटनी में दोस्तों पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव होगा। साथ में यहाँ पर भोपाल की बात करें तो पूरे 7 दिन दोस्तों जो है पूरे के पूरे 30 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम में परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी और बादलों की वजह जारी रहने के आसार है। यहाँ पर सीधी में पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव होगा। बड़वानी में पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ सुहाना उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे ग्वालियर का मौसम बदलेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम में परिवर्तन और बादलों की वजह जारी रहने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर पूरे के पूरे दोस्तों धार का मौसम बदलेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम में परिवर्तन और बादलों की वजह जारी रहेगी। साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि उज्जैन में दोस्तों पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ सुहाना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी है। और मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर अनेक इलाकों पर बताया जा रहा है कि पूरे हरदा का मौसम बदल सकता है, बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बादलों की वजह जारी रहेगी। शिवपुरी में पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो मंदसौर में भी बादलों की वजह जारी रहेगी, पूरे 7 दिन बादल छाए रहने और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। वही दोस्तों यहाँ पर रायसेन में पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, बादलों की वजह के साथ 30 और 33 के करीब तापमान रहेगा, मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और शाजापुर की बात करें तो पूरे 7 दिन बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। विदिशा में पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम में परिवर्तन और बादलों की वजह जारी रहेगी। यहाँ पर श्योपुर में पूरे 33, 34, 35 के करीब तापमान रहेगा, बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर अशोकनगर में 30, 31 के करीब तापमान रहेगा, बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग की माने तो सतना में पूरे 7 दिन बादल छाए रहने और मौसम में बदलाव होने और बादलों की वजह जारी रहने के आसार है। वही दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुना में 33 के आसपास तापमान रहेगा, 31, 32 के करीब तापमान रह सकता है, बादल छाए रहेंगे, मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। साथ में यहाँ पर विभिन्न इलाकों पर दोस्तों मौसम विभाग की माने तो खंडवा में पूरे 7 दिन बादलों की वजह रहेगी और 30, 31 के करीब तापमान जाएगा। मौसम विभाग की माने तो डिंडोरी में पूरे 7 दिन बादल छाए रहने, मौसम में बदलाव होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। यहाँ पर होशंगाबाद की बात करें तो पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा सुहाना और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। सिंगरौली में पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। उमरिया में पूरे 7 दिन बादल छाए रहने, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रतलाम में पूरे 7 दिन बादल छाए रहने, मौसम में बदलाव होगा। और यहाँ पर अनेक इलाकों पर दोस्तों राजगढ़ का मौसम बदलेगा, 30 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे देवास में दोस्तों 30 के आसपास तापमान रहेगा, बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर छतरपुर में पूरे 7 दिन बादल छाए रहने, मौसम ठंडा सुहाना रहना, उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। वही दोस्तों अलीराजपुर में 30, 31 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बुरहानपुर में 30, 31 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा सुहाना रहेगा। साथ में यहाँ पर दोस्तों भिंड में पूरे 7 दिन 33, 34 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ सुहाना रहने के आसार है। सागर में पूरे 7 दिन 30, 32 के करीब तापमान, बादल छाए रहेंगे और मौसम साफ सुहाना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों निम्च में पूरे 30 के आसपास तापमान रहेगा, पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ सुहाना, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इसके अलावा दतिया में पूरे 7 दिन 30 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम में बदलाव और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पन्ना में दोस्तों पूरे 7 दिन 30, 31 के करीब तापमान रहेगा, बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। शिवहर में 30 के आसपास तापमान रहने, बादलों की वजह जारी रहने, मौसम में ठंडक जरूर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रीवा की बात करें तो रीवा में बादलों की वजह जारी रहेगी, मौसम में परिवर्तन और बादलों की वजह जारी रहेगा। शिवनी में दोस्तों छिटपुट बरसात और बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग की माने तो शहडोल में दोस्तों 30, 31 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बादल छाए रहेंगे। दमोह में 30, 31 के करीब तापमान रहेगा, बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न इलाकों पर मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर टीकमगढ़ में 30, 31 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। झाबुआ में 230 के आसपास तापमान है, बुधवार को छिटपुट बरसात और बादलों की वजह जारी रहने के आसार जताए जा रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे दोस्तों मौसम विभाग की माने तो अनेक इलाकों पर तेज हवाओं के साथ बदलाव है, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ यहाँ पर कई जगहों पर दोस्तों जो है इंदौर का मौसम बदलेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मुरैना में 33, 34 के करीब तापमान है, बादल छाए रहेंगे, मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे मुरैना के साथ नरसिंहपुर का मौसम बदलेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन है। साथ में बालाघाट में बादलों की वजह जारी रहेगी, छिटपुट बरसात होगी। मौसम विभाग की माने तो मंडला में 30, 31 के करीब तापमान, बादल छाए रहेंगे, मौसम में परिवर्तन होगा। इसके अलावा छिंदवाड़ा में पूरे 7 दिन बादल छाए रहने, मौसम ठंडा सोना रहेगा। और मौसम विभाग की माने तो बैतूल में 30, 31 के करीब तापमान जाने और बादल छाए रहने और मौसम गर्म देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर अनेक इलाकों पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे दोस्तों अनूपपुर में 30, 31 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर पूरे के पूरे दोस्तों जो है आगर का मौसम बदलेगा, 30 के आसपास तापमान रहेगा, बादलों की वजह जारी रहेगी। मौसम विभाग की माने तो निवाड़ी में 33, 34 के करीब तापमान रहेगा, बादलों की वजह जारी है। तो यह था एमपी का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।